हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति यानी कि राजस्थान के आभूषण और वेशभूषा। क्या पढ़ेंगे प्यारे साथियों? आभूषण और वेशभूषा पढ़ेंगे। आप किसी भी कंपटीशन की परीक्षा दो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, रीट होए चाहे चतुर्थ श्रेणी, बीएसटीसी, जेल प्रहरी, पटवारी, राजस्थान पुलिस, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो। यहाँ से साथियों आपके 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपके 6 नंबर पक्के यहाँ से कर लो। आपको टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस क्लास के अंदर है टॉपिक का निचोड़, यानी कि बार बार परीक्षा में पूछे गए और नए संभावित 70 महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान के आभूषण और राजस्थान के वेशभूषा के हैं। तो देखते हैं साथियों, सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। सभी साथी क्लास में लास्ट तक बने रहे। और एक बार सभी साथी जो नए जुड़े हैं मेरे प्यारे साथियों, सभी साथी वीडियो को लाइक कर लो। आपका चैनल है राम क्लासेज बूंदी। यहाँ पर डेली आपको राजस्थान जीके, कला, संस्कृति, सभी के क्वेश्चन जैसे जेल प्रहरी हो गई, चतुर्थ श्रेणी हो गई, पटवारी, बीएसटीसी, राजस्थान पुलिस, रीट, सभी के लगातार क्लासें मिलती रहेगी। तो साथियों क्लास में लास्ट तक बने रहे। हर क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलना है। लास्ट में बताना है कि आपकी पूरी क्लास में से कितने क्वेश्चन सही निकले। ठीक है साथियों, चलो क्लास को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में महिलाओं द्वारा अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? जो महिलाओं द्वारा अंगुली के अंदर पहने जाने वाला कौन सा आभूषण है साथियों, बताओ। हालरो, दामना, नेवरी या तुलसी? बताओ मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में महिलाओं द्वारा अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? बताओ। हालरो, दामना, नेवरी या तुलसी? वेरी गुड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? दामना। क्या हो जाएगा? बीएसटीसी वालों ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, रीट के अंदर, चतुर्थ श्रेणी के अंदर। बताओ, जो महिलाओं की अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण है दामना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों, चंपाकली आभूषण पहना जाता है। बताओ मेरे प्यारे साथियों, चंपाकली आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? कौन सा आभूषण हो गया? चंपाकली आभूषण हो गया। और चंपाकली आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथों में, सिर में, पैरों में या गले में? कहाँ पर पहना जाता है साथियों? चंपाकली पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? गले में। ध्यान रखना, कहाँ पर पहना जाता है मेरे प्यारे साथियों? चंपाकली आभूषण पहना जाता है गले में। अगला क्वेश्चन है, कंदोरो आभूषण किस अंग पर पहना जाता है? बताओ, कंदोरो आभूषण किस अंग पर पहना जाता है? हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला संस्कृति का महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान के आभूषण और वेशभूषा। महत्वपूर्ण 70 टॉप क्वेश्चन हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अगर मानो आपके यहाँ से 50 क्वेश्चन सही है तो मानो यहाँ से आपके 6 नंबर पक्के हैं। साथियों लगभग आपके अच्छे क्वेश्चन सही होना चाहिए। कमेंट में बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। बताओ, कंदोरो आभूषण किस अंग पर पहना जाता है? कंदोरा, कंदोरा कहा जाता है उसको। कंदोरा कहाँ पर पहना जाता है? कमर में। बिल्कुल सही बात है। कहां पर पहना जाता है? कंधर में। कंदोरा कमर में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बंगड़ी आभूषण में पहना जाता है। बताओ, बंगड़ी कहां पर पहनी जाती है? बंगड़ी, क्या साथियों बंगड़ी आभूषण कहां पर पहनी जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कमर, गला, बाजू या हाथ? बंगड़ी पहनी जाती है मेरे प्यारे साथियों हाथ में। कहां पर पहनी जाती है? हाथ में पहनी जाती है बंगड़ी। कहां पर पहनी जाती है? हाथ के अंदर पहनी जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की परंपरा पोशाक है। बताओ, अपने राजस्थान राज्य की परंपरागत पोशाक कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सभी साथी इसका आंसर दो। पैंट शर्ट, धोती कुर्ता, लहंगा लुगड़ी या पजामा धोती? बताओ साथियों, राजस्थान राज्य की परंपरागत पोशाक कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा धोती कुर्ता। जो मनुष्य की, आदमी की जो परंपरागत पोशाक है वो धोती कुर्ता है। ध्यान रखना, परीक्षा में पूछा जाए तो धोती कुर्ता परंपरागत पोशाक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में सापा कहाँ का प्रसिद्ध है? पोशाक से संबंधित, वेशभूषा से संबंधित क्वेश्चन है। राजस्थान में जो सिर पे बांधे जाने वाला जो सापा होता है साथियों, वो कहाँ का देश भर में प्रसिद्ध है? बताओ, मेवाड़ का, मारवाड़ का, अमर का या हाड़ौती का? बताओ साथियों, कहाँ का है राजस्थान में सापा? कहाँ का प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ का है? मारवाड़ का। ध्यान रखना, मारवाड़ का सापा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी कुंवारी कन्याओं की ओढ़नी को क्या कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे साथियों, आदिवासी, जो आदिवासी होती है उनकी कुंवारी कन्याओं की, जो महिला होती हैं, कुंवारी कन्याओं की लड़कियां होती हैं, उनकी ओढ़नी को क्या कहते हैं? रेजा, कटकी, सिंदूरी या पीरिया? बताओ मेरे प्यारे साथी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी बताओ, आदिवासी कुंवारी कन्याओं की ओढ़नी को क्या कहते हैं? क्या उसको क्या कहते हैं? कटकी। क्या कहते हैं? कटकी कहते हैं। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो भील जनजाति होती है
उनके अंदर भी साथियों जो कुंवारी कन्या होती है उनकी ओढ़ने को क्या कहा जाता है, कटकी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, बंगड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है? मैंने आपको पहले भी बताया था, हाथ में। कहाँ पर पहना जाता है? बंगड़ी आभूषण पहना जाता है हाथ में। ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है साथियों, बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, यानी कि ये लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आदिवासी स्त्री द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है, बताओ साथियों। आदिवासी महिलाओं, स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा है? लुगड़ा, रेशनाई, चुन्नड़ या उपरोक्त सभी? बताओ साथियों, आदिवासी महिला सभी को ओढ़ती है, बिल्कुल सही है। लुगड़ा भी ओढ़ती है, रेशनाई ओढ़ती है, चुन्नड़ भी ओढ़ती है, तो उपरोक्त सभी डी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सापे के लिए प्रसिद्ध शहर हैं, बताओ साथियों। प्रसिद्ध शहर सापे के लिए कौन सा है? जोधपुर, जोधपुरी सापा, ध्यान रखना। राजस्थान में सापे के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा हो जाएगा? जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, तुलसी, हालरो, तिमणिया तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस भाग पर पहने जाता है? तुलसी, हालरो, तिमणिया, पोत नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? गले में पहने जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में छपने वाला है, ध्यान रखना रीट वालों। तुलसी, हालरो, तिमणिया, पोत नामक आभूषण महिलाओं के शरीर के कौन से भाग में पहनी जाती है? गले में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सुहाग का प्रतीक है, बताओ मेरे प्यारे साथियों। बोरला, राखड़ी, टिक्का या उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली अंगूठी को कहते हैं, बताओ साथियों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली अंगूठी को क्या कहते हैं? जो हाथ का अंगूठा होता है उसमें पहने जाने वाली अंगूठी को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है ये, और आपके भी पूछा जा सकता है। बताओ साथियों, हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली अंगूठी को क्या कहा जाता है? अरसी कहा जाता है, ध्यान रख लेना। क्या कहा जाता है? अरसी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत राजस्थानी पहचान की वेशभूषा है, बताओ साथियों। परंपरागत राजस्थानी पहचान की वेशभूषा है सापा। क्या है? सापा से राजस्थान की व्यक्तियों की पहचान की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, होलरा नामक आभूषण पहना जाता है, बताओ साथियों। होलरा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर में, हाथ में, गले में या कमर में? होलरा नामक कौन सा? होलरा नामक आभूषण पहना जाता है साथियों। कहाँ पहना जाता है? गले में। कहाँ पर पहना जाता है? गले में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मांदलिया पहना जाता है, बताओ साथियों। मांदलिया कहाँ पर पहना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मांदलिया पहना जाता है। मांदलिया कहाँ पर पहना जाता है? मांदलिया होता है इस साइज का होता है, बताओ साथियों। मांदलिया कहाँ पर पहना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महिलाओं द्वारा गले पर। कहाँ पहना जाता है? मांदलिया पहना जाता है साथियों गले में। कहाँ पर पहना जाता है? गले में पहना जाता है। दामना आभूषण कहाँ पहना जाता है, बताओ मेरे प्यारे साथियों। दामना क्या हो गया? दामना आभूषण। दामना आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दामना आभूषण पहना जाता है नाक, कान, अंगुली या कमर, बताओ साथियों। कहाँ पर पहना जाता है दामना आभूषण? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगुली में। कहाँ पर? अंगुली के अंदर दामना नामक आभूषण पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, फोलरी आभूषण है, बताओ साथियों। फोलरी क्या कहते हैं? फोलरी आभूषण किसे कहते हैं, बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पुरुषों द्वारा हाथ की अंगुली का, महिलाओं के हाथ का, महिलाओं का गले का, महिलाओं के पैर की अंगुली का, बताओ साथियों। महिलाओं की जो पैर की अंगुली में जो चुटकी पहनी जाती है उसको क्या कहा जाता है? फोलरी कहा जाता है, ध्यान रखना। फोलरी आभूषण कहाँ का है? महिलाओं के पैर के अंगुली का। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पीपल पन्ना है, बताओ साथियों। पीपल पन्ना क्या है, बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पीपल पन्ना क्या है? स्त्रियों के सिर का आभूषण, स्त्रियों के कान का आभूषण, स्त्रियों के गले का आभूषण, स्त्रियों के कमर का आभूषण, बताओ साथियों। पीपल पन्ना क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्त्रियों के कान का आभूषण। क्या साथियों? कान के आभूषण को पीपल पन्ना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तगड़ी क्या है साथियों? तंगड़ी, तंगड़ी बोला जाता है उसको, अपनी भाषा में क्या बोला जाता है? तगड़ी। तगड़ी क्या है? आभूषण है, वस्त्र है, वाद्य यंत्र है, लकड़ी का खिलौना है, बताओ साथियों। इसका सभी साथी कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों, और जो साथी नए जुड़े हैं सभी साथी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। बताओ तगड़ी क्या है? तगड़ी, तगड़ी है साथियों आभूषण है। ये क्या है? आभूषण है, ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए तो बता देना। तगड़ी क्या है? एक आभूषण है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं की ओढ़नी पोंचा का रंग कौन सा होता है? पोंचा हमेशा पीला होता है, ध्यान रखना। क्या क्या कहते हैं? महिलाओं की ओढ़नी पोंचा का रंग कौन सा होता है? पीला। कौन सा होता है साथियों? पीले रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है अपना, बजंटी आभूषण पहना जाता है, बताओ साथियों। बजंटी आभूषण
कहाँ पहना जाता है बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बजंती नामक आभूषण पहना जाता है सिर में, कमर में, भुजा में या गले में। कहाँ पर पहना जाता है बजंती नामक आभूषण? इसका राइट आंसर हो जाएगा गले में। कहाँ पर पहनी जाती है बजंती जो नामक आभूषण है वो कहाँ पर पहनी जाती है? गले में पहनी जाती है। अगला क्वेश्चन है चूप नामक आभूषण का संबंध है, बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चूप नामक आभूषण का संबंध किससे है? दांत से, कमर से, अंगुली में। साथियों चूप का संबंध है दांत से, दांतों के अंदर छेद करा के दांतों में लगाई जाती है, इस प्रकार की होती है, उनको क्या कहा जाता है? चूप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? बताओ, पुरुष के द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? पुरुष कौन से आभूषण को पहनता है बताओ? बोरला, मुर्कियां, टड्डर या बंगड़ी? बताओ साथियों, पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला आभूषण है मुर्कियां। क्या है? मुर्कियां को पुरुष पहना करते हैं, ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, मेमंद आभूषण पहना जाता है, बताओ प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि शिक्षक भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन है। मेमंद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? मेमंद आभूषण कमर पर, गले में, सिर पर या भुजा पर? बताओ साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी साथी कमेंट करो, और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं अपने अपने शहर का नाम कमेंट करना, ठीक है? सभी साथी में 1 मिनट का समय लूंगा मेरे प्यारे साथियों, सभी साथी कमेंट कर दो यार एक बार। सभी साथी जो भी क्लास में बने हुए हैं सभी साथी छोटा सा कमेंट कर दो, आप किस शहर से हैं, आपका जिला कौन सा है, एक बार सभी साथी दबा के कमेंट करो। अगला क्वेश्चन तभी आएगा अपना, बता दो मेमंद कहां पहना जाता है? बताओ, मेमंद पहना जाता है मेरे प्यारे साथियों सिर में। कहां पहना जाता है? सिर में पहना जाता है। कहां पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती थी? जब युद्ध होता था साथियों राजाओं के, उस समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की पगड़ी पहनी जाती थी? किसका प्रतीक क्या होता था? वो पहनी जाती थी केसरिया रंग की। किसके साथियों? जो युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की पगड़ी पहनी जाती थी? केसरिया रंग की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस और रीट और बीएसटीसी के अंदर बार बार रिपीटेटिव क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। राजस्थान में योद्धाओं द्वारा युद्ध में जाते समय किस रंग की पगड़ी पहनी जाती थी? सापा भी कहते हैं उसे, केसरिया रंग की पहनी जाती है। अगला क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है? पुरुषों का आभूषण कौन सा है बताओ? पुरुषों का आभूषण है साथियों छेलकड़ी, ध्यान रखना, छेलकड़ी आपसे यहाँ आ जाए तो पुरुषों का आभूषण है छेलकड़ी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमर शाही किसका नाम है बताओ साथियों? अमर शाही, अमर शाही किसका नाम है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अमर शाही किसका नाम है? जूती का, आभूषण का, मिट्टी के बर्तन का या पगड़ी का? अमर शाही किसका नाम है साथियों? अमर शाही है पगड़ी। क्या है? पगड़ी, ध्यान रखना। अमर शाही किसका नाम है? पगड़ी, सापा का नाम है। अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है बताओ? भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महिलाएं। कौन पहनती है? महिलाएं, इसका राइट आंसर हो जाएगा महिलाएं भील जनजाति में कछाऊ पहनती है। मारवाड़ में दामनी क्या है बताओ? दामनी क्या है? ओढ़ने का एक प्रकार है, कलात्मक जूतियां हैं, एक राजस्व कर है या सिंचाई करने का औजार है। मारवाड़ में दामनी क्या है? एक ओढ़ने का प्रकार है, ध्यान रखना, मेरी दामनी यानी कि मेरी ओढ़ने का एक प्रकार है, वो एक दामनी को कहा जाता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन आ जाए आपसे, मारवाड़ में दामनी क्या है? ओढ़ने का एक प्रकार है। बताओ, राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? बताओ, विवाह से कौन से रीति रिवाज है? जड़ूला, जड़ूला अलग होता है, बिल्कुल गलत है। पनघट पूजा, बिल्कुल सही बात है। पगड़ी का दस्तूर गलत है। समेला गलत है। यानी कि विवाह से कौन से रीति रिवाज का विवाह से संबंधित है? पनघट पूजा की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी क्या है साथियों? ओलंदी बताओ साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओलंदी है नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री, उसको क्या कहा जाता है? ओलंदी कहा जाता है। यानी कि आपसे पूछा जाए राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है, तो नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को क्या कहा जाता है? ओलंदी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? मौसर किसे कहा जाता है साथियों? मृत्यु भोज को, ध्यान रखना। राजस्थानी रीति रिवाजों में मौसर कहा जाता है मृत्यु भोज को। अगला क्वेश्चन है अपना, शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? बताओ साथियों, शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? शीश फूल कहां पर पहना जाएगा? सिर पर, ध्यान रख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चूप नामक आभूषण, चूप नामक आभूषण मैंने पहले बताया था, कहां पर? दांत पर। कहां पर? दांतों में चूप नामक आभूषण पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बल्ल्या आभूषण कहां पहना जाता है मेरे प्यारे साथियों? बल्ल्या आभूषण पहना जाता है हाथों में, ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बल्ल्या नामक आभूषण कहां पहना जाता है? हाथों में पहना जाता है। कंठी नामक आभूषण, ये बताओ आप सभी साथी कमेंट करो,
कंठी नामक आभूषण। कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में। कहाँ पर पहना जाता है मेरे प्यारे साथियों? गले में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये बार बार परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है मेरे साथियों, बार बार रिपीटिव क्वेश्चन है, इसलिए मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। रखन, रखन किसका आभूषण है? रखन का आभूषण है साथियों दांत का। ध्यान रख लेना, नॉन स्टॉप सभी क्वेश्चन, क्योंकि हम फालतू समय क्यों खराब करें। रखन किसका आभूषण है? दांतों का आभूषण है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? कौन सी पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता प्राप्त है? जोधपुरी कोट को। कोट पैंट यानी कि जोधपुरी कोट है, उसको राष्ट्रीय स्तर पर क्या है? मान्यता प्राप्त है। हाली, हसुली, पंचलड़ी आभूषण किस अंग पर पहने जाते हैं? हाली, हसली, पंचलड़ी पहनी जाती है गले में। कहां पर पहनी जाती है? गले में। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाली, हंसुली, पंचलड़ी किस अंग का आभूषण है? गले का। अगला क्वेश्चन है सर, दामना नामक आभूषण कहां पहना जाता है? दामना, दामना पहना जाता है अंगुली में। कहां पर पहना जाता है मेरे प्यारे साथियों? अंगुली में पहना जाता है। आपका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से छूटने वाला नहीं है, आप टेंशन मत करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, लूंग आभूषण कहां पहना जाता है? लूंग, लूंग होते हैं कान में पहने जाते हैं। क्या साथियों? जो कान में पहने जाते हैं वो लूंग होते हैं। तो ध्यान रखना, लूंग नामक आभूषण कहां पहने जाते हैं? कान में पहने जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में राजस्थान के आभूषण पढ़े हैं। वेशभूषा की क्लास में अगली क्लास लेके आ रहा हूँ, बहुत शानदार क्लास है। तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिल सके।